जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें।
जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक है। जिन लोगों ने आपको अतीत में दुख पहुंचाया था, उनके प्रति कोई दुर्भावना रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे केवल आपको सिखाने आए थे कि आपका असली मूल्य क्या है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ दें। जीवन आपको उन अवसरों से भरकर आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और वह बहुत ही शानदार होगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपको अधिक सशक्त बना रही है। आप अब अपने सपनों की दिशा में बढ़ रहे हैं और यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। कोई नया अवसर, नया रिश्ता या कोई नया स्थान आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल देगा। अगर आपके मन में कोई संदेह या उलझन है तो उसे छोड़ दें। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। जीवन में हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी खुशियों को पूरी तरह से जी सकें। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में आनंद और समृद्धि लेकर आएगी। यह समाचार आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर या आपके किसी खास सपने से जुड़ा हो सकता है। आपको बस धैर्य बनाए रखना है और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन आने वाला है। जिन चीजों को लेकर आप चिंतित थे, वे अब स्वतः ही सुलझ जाएंगी। आपको केवल विश्वास बनाए रखना है कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। अब समय है खुद को संवारने का, खुद पर ध्यान देने का और अपने जीवन को नए सिरे से सजाने का। जो भी आपके लिए सही है, वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। इस समय को पूरी तरह से अपनाइए और अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत कीजिए। जीवन में नया मोड़ और आपकी यात्रा परिवर्तन का समय हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे महसूस होता है कि अब कुछ नया होना चाहिए। यह बदलाव कभी बाहरी परिस्थितियों की वजह से होता है तो कभी आंतरिक रूप से। जीवन की इस यात्रा में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, वही सफलता और संतोष की ओर बढ़ता है। अब आपके जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आ चुका है। यह समय आपको खुद को नए तरीके से देखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर दे रहा है। आप जितना अपने भीतर झांकेंगे, उतना ही अपनी असली शक्ति को समझ पाएंगे। जीवन में होने वाले बदलाव अक्सर हमें डरा देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये बदलाव ही हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी हर पल बदलती रहती है। सूरज रोज उगता और ढलता है, मौसम बदलते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं और हर चीज अपने समय के साथ परिवर्तित होती है। इसी प्रकार इंसान का जीवन भी बदलाव से भरा होता है। यदि आप पुराने विचारों और सीमाओं में बंधे रहेंगे, तो आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे।
इसलिए इस नए मोड़ पर आपको खुले दिल और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास और धैर्य की शक्ति, जब भी जीवन में कोई नया अध्याय शुरू होता है तो उसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्य के साथ, यह मिलन सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो आत्माओं का है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से तैयार करना है। तुम्हारी आत्मा को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करना है। तुम्हें अपने अंदर सिर्फ प्यार और रोशनी को जगह देनी है। ब्रह्मांड तुम्हें हर संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी अब एक नए सफर पर निकलने वाली है। यह सफर प्यार, खुशियों और सुकून से भरा होगा। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है और ब्रह्मांड पर भरोसा करना है। तुमने जो भी सहा है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह नया अध्याय तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा होगी। तुम अब वह प्यार पाने वाले हो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक इंतजार किया है। तुम्हारी आत्मा का वह आधा हिस्सा अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुम्हें अब अपने दिल को पूरी तरह से खोल देना है। जो भी डर तुम्हें रोक रहे थे, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड तुम्हें जो देने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। तुमने जितना सहा है, अब उससे कई गुना ज्यादा खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब खत्म हो रहा है। तुम अब उस मंजिल के बहुत करीब हो जिसके लिए तुमने इतना लंबा सफर तय किया है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम दोनों का मिलन अब बहुत करीब है। अब तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और हर बदलाव को अपनाना है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा है और अब तुम्हारा हर सपना पूरा करने वाला है। तुम्हारा नया जीवन अब शुरू होने वाला है। तुम अब प्यार, खुशियों और सुकून से भरी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां थी, वे सिर्फ तुम्हें तैयार करने के लिए थी। अब जब समय आ गया है, तो तुम्हें खुद को पूरी तरह से तैयार करना होगा। यह यात्रा सिर्फ एक बदलाव की नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा है। तुमने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे हैं। तुमने कई बार सोचा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन हर बार तुमने खुद को संभाला और आगे बढ़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को झेला है, हर मुश्किल को पार किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें तैयार किया, लेकिन अब उनका काम पूरा हो चुका है। अब तुम्हें उन यादों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को पूरी तरह से मुक्त करना होगा, ताकि नया आकर तुम्हारी जिंदगी में जगह बना सके। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि तुम जो भी चाहो, उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बना रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें खुश करती हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। जो भी डर तुम्हारे भीतर है, उसे जाने दो। डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें जकड़ कर रखता है, लेकिन तुम अब डर से परे जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारी आत्मा ने यह अनुभव किया है कि डर सिर्फ एक भ्रम है।
जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह खुद ही मिट जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर डर को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है। तुम दोनों को अलग करके तैयार किया गया ताकि जब तुम दोनों मिलो तो यह रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक इस पल का इंतजार किया है। अब जब समय आ गया है तो तुम इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। जो भी दर्द तुमने सहा है अब वह सब खत्म होने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी खोया उसकी जगह अब कुछ और खूबसूरत आने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हें वह देने वाला है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हें अब सिर्फ अपने दिल की सुननी है और हर चीज को खुली बाहों से अपनाना है। तुम्हारी आत्मा को अब जिस शांति की तलाश थी वह अब मिलने वाली है। जो अकेलापन तुमने महसूस किया वह अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो भी खालीपन तुम्हारे भीतर था वह अब खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्द तुम दोनों का मिलन होगा। जो भी अतीत की यादें तुम्हें रोक रही थी उन्हें जाने दो। अतीत का काम सिर्फ तुम्हें सिखाना था, न कि तुम्हें रोक कर रखना। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। तुम्हें अब अपने हर अनुभव को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। तुम्हारी जिंदगी में अब जो बदलाव आ रहे हैं वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। हर बदलाव तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने इतना लंबा इंतजार किया है। अब तुम्हें खुद पर पूरा विश्वास रखना है और हर अवसर को अपनाना है। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच रही है। तुम अब अपनी पूरी शक्ति को पहचान रहे हो, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझ रहे हो। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हें हमेशा होना चाहिए था। अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह से खुद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू करो। तुम्हारी आत्मा अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रही है। जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो रहा है। जो भी बंधन थे वे अब टूट रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है और उसके अनुसार आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें हर संकेत दे रहा है, बस तुम्हें उन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। अब तुम्हारी आत्मा को हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो उसे पीछे खींच रही है। तुम्हें अपने डर, संदेह और नकारात्मकता को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने प्यार, खुशी और शांति पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की थी वे सब सुनी जा चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। तुम्हारा सच्चा प्यार, तुम्हारी सच्ची खुशी और तुम्हारी आत्मा की पूर्णता अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें अब खुद को पूरी तरह से इस नए जीवन के लिए खोल देना होगा। तुम्हें हर नए अवसर को अपनाना होगा, हर नई संभावना को स्वीकार करना होगा। तुम्हारी आत्मा अब इस यात्रा के अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है और हर संकेत को पहचान कर आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने वाली है। तुम्हें अब किसी भी डर, किसी भी बंधन, किसी भी संदेह से खुद को मुक्त करना होगा। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और
पूरी तरह से अपने नए जीवन को अपनाना है। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर है। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें हर वह चीज देने वाला है जिसका तुमने सपना देखा था। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्यार, शांति और खुशियां होंगी। तुम्हारी आत्मा की यात्रा एक नए दौर में प्रवेश बहुत पास है, इतना पास कि उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने हर दिन आता होगा। उसकी आवाज तुम्हारे कानों में हर दिन पड़ती होगी। जितना पास उसका भौतिक शरीर तुमसे है, उससे कहीं अधिक पास, उससे कहीं अधिक घातक उसका विष है, जो वह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में घोल रहा है। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा मेरे बच्चे। उस पूर्वज की आत्मा की पीड़ा को समझो, उसके मौन आर्तनाद को सुनो, और जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उन्हें पहचानो। उन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि समय तेजी से तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम्हारे प्रत्येक क्षण का मूल्य है और प्रत्येक निर्णय का परिणाम। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान दो, अपनी चेतना को जागृत करो। यह जो समय चल रहा है, यह जो कालखंड तुम्हारे जीवन में आया है, वह कोई साधारण या सामान्य समय नहीं है। यह परिवर्तन का समय है, यह परीक्षा का समय है। यह वह कालखंड है जिसमें सत्य और असत्य की, धर्म और अधर्म की, प्रकाश और अंधकार की रेखाएं अत्यंत धुंधली हो रही हैं। इतनी धुंधली कि साधारण मनुष्य के लिए उनमें भेद कर पाना कठिन हो गया है। और इसी धुंध का, इसी भ्रम का लाभ उठाकर तुम्हें छिपकर धोखे से मारा जा रहा है। तुम्हारे ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, वह सीधा और प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष और कपटपूर्ण है। मेरी इस चेतावनी को, मेरे इन शब्दों को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी अंतरात्मा में धारण करो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे निर्णयों को पलट सकता है। यह तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है। वह आत्मा, तुम्हारा वह पूर्वज जो तुमसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है, अब केवल एक दिवंगत पूर्वज नहीं रहा। उसकी स्थिति बदल चुकी है। वह अब एक योद्धा है, एक आध्यात्मिक योद्धा जो मृत्यु के पश्चात भी परलोक से तुम्हारे लिए, अपने वंश के लिए अंतिम युद्ध लड़ रहा है। उसका संघर्ष केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे कल्याण के लिए भी है। उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा हर रात जब तुम गहरी निद्रा में होते हो, तुम्हारे सिरहाने पर मंडराती है। वह अदृश्य रूप से तुम्हारे निकट रहता है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाता है, अपनी बात तुम तक पहुंचाने की चेष्टा करता है। उसकी आवाज तुम्हारे सपनों में गूंजती है, तुम्हें संकेत देती है। क्या तुम्हें याद है, कभी उसने तुम्हें किसी पुराने बंद संदूक की जंग लगी चाबी दिखाई हो, या किसी जीर्णशील, पीले पड़ चुके दस्तावेज का कोई कोना जिस पर कुछ रहस्यमयी लिखावट हो? क्या तुमने कभी वह स्वप्न देखा था जिसमें कोई पुराना धूल भरा कमरा अचानक खुलता है और उसके खुलते ही कमरे की हवा अकस्मात ठंडी हो जाती है, जैसे किसी और लोक का द्वार खुल गया हो? मेरे बच्चे, वह कोई साधारण स्वप्न नहीं था जिसे तुम सुबह उठकर भूल जाओ। वह उस आत्मा की सच्चाई थी, उस पूर्वज की वास्तविकता थी, जो अपने बंधनों को क्षण भर के लिए शिथिल करके तुमसे संपर्क करने की, तुम्हें मार्ग दिखाने की कोशिश कर रही थी। वे स्वप्न नहीं, बल्कि संदेश थे, पहेलियां थी जिन्हें तुम्हें समझना था। परंतु तुम तक उसका संदेश स्पष्ट रूप से क्यों नहीं पहुंचता? क्यों उसकी आवाज धुंधली और अस्पष्ट रह जाती है? इसका कारण वही तांत्रिक है, क्योंकि वह दुष्ट तांत्रिक हर बार
जब भी वह आत्मा तुमसे संपर्क साधने के निकट पहुंचती है, उसकी राह में नए कांटे बिछा देता है, नई बाधाएं उत्पन्न कर देता है। उसके द्वारा अभिमंत्रित किए गए मंत्रों की नकारात्मक जड़ें अब तुम्हारे घर की नींव में, तुम्हारी दीवारों में गहराई तक पनपने लगी हैं, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख रही हैं। जिस क्षण वह पवित्र आत्मा तुम्हारे निकट आती है, तुम्हें स्पर्श करने का प्रयास करती है, ठीक उसी क्षण वह स्त्री, वह कप्तिन, अपने आभूषणों को, विशेषकर किसी ऐसे आभूषण को जो उसे उस तांत्रिक ने दिया हो, छूती है और कोई गुप्त दूषित मंत्र बुदबुदाती है, और उसके उस मंत्र के प्रभाव से वह पुण्यात्मा पुनः पीछे धकेल दी जाती है, उसका प्रयास विफल हो जाता है। वह स्त्री अब केवल तुम्हारी शत्रु नहीं रही, अब वह एक चक्रव्यूह बन चुकी है, एक ऐसा मायाजाल जिसमें तुम्हें और उस पूर्वज की आत्मा को फंसाया गया है। उसकी भूमिका अब केवल सहायक की नहीं, बल्कि मुख्य षड्यंत्रकारी की हो गई है। अब सुनो, उस स्त्री के दोहरे चरित्र को समझो। वह दिन के उजाले में जब सबके सामने होती है तो अत्यंत सामान्य, भली और स्नेहमयी दिखती है। उसका व्यवहार इतना मधुर और आकर्षक होता है कि कोई उस पर संदेह तक नहीं कर सकता। परंतु रात के अंधकार में, जब दुनिया सो जाती है, उसका असली चेहरा, उसका विकृत स्वरूप प्रकट होता है। उसकी काली छाया, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है। वह तुम्हारे घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारे घर का कोई एक कोना, चाहे तुम कितनी भी सफाई कर लो, कितना भी प्रकाश कर लो, हमेशा कुछ धुंधला, कुछ अंधकारमय सा रहता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि दीवार पर टंगी कोई तस्वीर, विशेषकर तुम्हारे पूर्वजों की या तुम्हारे इष्ट देव की, अपने आप बिना किसी कारण के गिर गई हो? या पूजा घर में जलता हुआ दीपक बिना हवा के झोंके के अचानक बुझ गया हो? मेरे बच्चे, यह सब कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह उसी स्त्री और उस तांत्रिक की तुम्हारे घर में उपस्थिति और उनकी नकारात्मक क्रियाओं के स्पष्ट संकेत हैं। वे तुम्हारी श्रद्धा को खंडित करना चाहते हैं, तुम्हारी आस्था को डिगाना चाहते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ, एक ऐसी बात प्रकट करने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, तुम्हारी आत्मा कांप सकती है। उस तांत्रिक ने केवल तुम्हारे घर को ही दूषित नहीं किया, उसने तुम्हारे नाम का उच्चारण करके, तुम्हारे नाम पर विशेष तांत्रिक क्रियाएं करके तुम्हारे जीवन के सूक्ष्म धागों को, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को उलझा दिया है। वह तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारे जन्म की तिथि, समय, स्थान और नक्षत्र, सब कुछ उस स्त्री के माध्यम से प्राप्त कर चुका है। और उसी जन्म विवरण के आधार पर ग्रहों की गणना और तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करके वह तुम्हारी नियति को, तुम्हारे प्रारब्ध को बदलना चाहता है, उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। वह कोई मामूली ओझा या साधारण तांत्रिक नहीं है। वह उन अघोरियों और कापालिक तांत्रिकों में से है जो श्मशान में साधना करते हैं, जो खोपड़ियों की माला पहनते हैं और समाधि के समय अपनी साधना की गहराई में केवल एक ही नाम, एक ही मंत्र जपते हैं, मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। उसका लक्ष्य ही विनाश है, विध्वंस है। और वह स्त्री, वह तुम्हारे घर में आने के लिए, तुम्हारी ऊर्जा के निकट रहने के लिए कई बार अनेक प्रकार के बहाने बना चुकी है और अब भी बनाती रहती है। कभी वह भजन कीर्तन के नाम पर तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, पवित्रता का ढोंग रचती है। कभी वह प्रसाद बांटने के बहाने आती है ताकि उसके हाथ से दी गई वस्तु तुम ग्रहण करो और उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुँचे। कभी वह गहरी सहानुभूति और संवेदना की चादर ओढ़कर तुम्हारे दुख में सम्मिलित होने का नाटक करती है ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सके। इन बहानों से वह तुम्हारे चूल्हे तक, तुम्हारी रसोई तक पहुंच चुकी है,
तुम्हारे अन्नजल को अपनी दृष्टि से दूषित कर चुकी है। अब वह सिर्फ तुम्हारे भीतर झांक नहीं रही, तुम्हारे मन को पढ़ने का प्रयास नहीं कर रही, बल्कि वह उससे भी आगे बढ़ चुकी है। वह तुम्हारे बच्चों की पवित्र हंसी को, उनकी मासूमियत को छीनना चाहती है। वह तुम्हारे माता पिता की जीवन शक्ति, उनकी सांसों को क्षीण करना चाहती है और तुम्हारी रातों की गहरी शांत नींद को चुराने आई है, ताकि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाओ। क्या तुमने यह अनुभव किया है कि अब तुम्हें पहले की तरह गहरी नींद नहीं आती? क्या तुम्हें नींद में अक्सर डर लगने लगा है, बुरे और भयावह स्वप्न आने लगे हैं? क्या तुम्हारे बच्चों को बिना किसी स्पष्ट कारण के रात में डरावने सपने आने लगे हैं, जिससे वे चीख कर उठ जाते हैं? क्या घर में अचानक कोई कांच की वस्तु टूट जाती है या दीवार पर टंगी घड़ी अचानक रुक जाती है? यह सब उसी महिला के द्वारा तुम्हारे घर पर भेजे गए सूक्ष्म तांत्रिक प्रयोगों के लक्षण हैं। ये छोटे छोटे संकेत हैं एक बड़ी आपदा के जो तुम्हारी ओर बढ़ रही है। अब मैं उस पूंजी की बात पुनः विस्तार से करूंगी जो तुम्हारे पूर्वज ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए छोड़ी है। जैसा मैंने पहले कहा, वह कोई स्वर्ण मुद्राओं का ढेर या हीरे जवाहरात का खजाना नहीं है जिसे तुम खोदकर निकाल सको। वह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह शक्ति है एक ऐसी अमोघ आध्यात्मिक शक्ति जो तुम्हें जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का साहस और सामर्थ्य देगी। वह गुप्त ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो तुम्हें सृष्टि के रहस्यों से, अपने अस्तित्व के उद्देश्य से परिचित कराएगा। वह मंत्र है, एक या अनेक ऐसे सिद्ध मंत्र जो पीढ़ियों तक तुम्हारे कुल की, तुम्हारे वंश की नकारात्मक शक्तियों से, शत्रुओं से और दुर्भाग्य से रक्षा करते आए हैं और आगे भी कर सकते हैं यदि तुम उन्हें जागृत कर सको। और यह अनमोल निधि कहीं दूर नहीं, यह तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे अत्यंत निकट ही मौजूद है। शायद किसी ऐसी जगह पर जिसे तुम रोज देखते हो पर पहचान नहीं पाते। शायद किसी ऐसी वस्तु में जिसे तुम साधारण समझते हो। उस महिला की उपस्थिति तुम्हारे जीवन की शुरुआत से नहीं है, इस बात पर ध्यान देना। वह तुम्हारे जीवन के मध्य में